आप पिछले 8-9 साल से पढ़ा रहे हैं, हम बचपन से ही पढ़ रहे हैं। आपको पढ़ाई से प्यार है, हमको यही पढ़ाई करने में दिक्कत होती है। क्या मिस्टेक हम कर रहे हैं? अब मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है और आप देखोगे कि जब मैं इस क्लास में एंटर करता हूँ, बिलीव मी, तो थोड़ी सी दिमाग में वो सब बातें चल रही होती है, तबीयत खराब है, घर पे ठीक नहीं है अभी सिचुएशन। बट आप देखोगे कि धीरे धीरे जब मैं पढ़ाने में घुस जाता हूँ, मेरे दिमाग से वो बात निकल जाती है और चेहरे पे अभी नोटिस करो, मेरे चेहरे पे मुस्कान है ना। और ये बनावटी नहीं है, ओरिजिनल वाली, क्योंकि अब मैं पढ़ाई में खो चुका हूँ। अब याद आया जब ये बात बोली ना, अब मुझे याद आया कि हाँ, अब मेरा दिमाग फिर बाहर गया है। और पढ़ाई में भी आपका मन ऐसे ही लगने लगेगा यार, कई बार जबरदस्ती करनी पड़ती है, कर लो, है ना। जब मैं आता हूँ तब थोड़ा सा सीरियस होता हूँ, पर जैसे ही घुसता हूँ किसी टॉपिक में समझाने, बात क्लास स्टार्ट हो गई, 15-20 मिनट हो गई है, आप देख रहे हो कि सर जोक्स भी मार रहे हैं, क्योंकि सर भूल चुके हैं कि बाहर क्या हो रहा था, अब पढ़ाई में घुस गए। जैसे यहाँ से निकलेंगे फिर वो बात दिमाग में आ जाएगी। इसी को पैशन बोलते हैं। कई बार किसी सब्जेक्ट में मन नहीं लगता, हो सकता है वो मैथ्स ही हो, ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैथ्स, ठीक है, मैथ्स क्रिटिकल सब्जेक्ट है, आ जाएगी धीरे धीरे। बचपन से पढ़ रहे हो ना, पढ़ाई को पैशन नहीं बनाना है, समझे। पैशन बन भी नहीं सकती पढ़ाई, मतलब काम। जब तुम्हें इससे पैसे कमाने लगो ना, तब तुम मजा आने लग गए। हाँ, आई कैन अंडरस्टैंड यार, सैचुरेशन आ जाता है। 4 महीने क्या मतलब 1 महीने लगातार पढ़ो तो सैचुरेशन आ जाता है। हम लोग पढ़ाते पढ़ाते भी, जिसको हम, जैसे आप बोल रहे हो कि सर आपका पैशन है, हम भी पढ़ाते पढ़ाते एक रेगुलर इंटरवल तक पढ़ाएं, थक जाते हैं, फिर सोचते हैं कि छुट्टी कब आएगी, अब कहाँ जाएं, क्या करें, या फिर एक दिन संडे पे घर ही डले हुए हैं, ज्यादा दिन नहीं पढ़ाने को मिले तो भी बेचैन हो जाते हैं। सैचुरेशन आएगा, और अभी तो जेई वाली प्रिपरेशन में सैचुरेशन और आगे जाके आएगा। जस्ट इमेजिन दिस थिंग, आपका जेई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट अच्छे से हो गया, सेकंड अटेम्प्ट अच्छे से हो गया, आपके अच्छे खासे नंबर भी आ गए, आपकी एनआईटी में सीट भी अच्छी पक्की होगी। अब अभी भी सर 1.5 महीना पड़ा है जेई एडवांस के पेपर में, और पढ़ो। मतलब जैसे जैसे हम एंड पॉइंट की ओर जा रहे हैं, आपको पढ़ाई वाला अमाउंट कम नहीं करना है, बढ़ाना है वो। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, आप और सैचुरेशन की ओर आगे बढ़ोगे। पिछले साल की बात है, अभी वो उसमें आईआईटी रुड़की में है, उसका फोन आकर वो सिर्फ 10 मिनट मेरे सामने इस बात पे रोया है कि सर मेरा पढ़ने का मन इसलिए नहीं कर रहा कि मेरे को पढ़ाई नहीं अच्छी लगती। बोले कितना पढ़े अब ये तो बता दो, कि कोई लिमिट है कि पढ़ते ही जाए। मैंने कहा यार देख, आई कैन अंडरस्टैंड योर सिचुएशन। नीट वाले होते या कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता तो एक पर्टिकुलर डेडलाइन होती है, उस पर एग्जाम होगा, वहां तक पढ़ाई कीजिए, उसके बाद में आप फ्री। बट जेई में ऐसा नहीं है। अभी एक बार जोर लगा के पढ़ाई करो जनवरी के लिए, फिर थोड़ी हवा निकलेगी, फिर जोर लगा के पढ़ाई करो अप्रैल के लिए, फिर हवा निकलेगी, फिर आप जोर से पढ़ाई करो जून के लिए, फर्स्ट वीक ऑफ जून के लिए। 3-4 पड़ाव में आपको पढ़ाई करनी है। तो एनर्जी बटोरे रखिए प्लीज। अपने अंदर की जो बचपना है, जो छोटी मोटी चीजें हैं, दोस्तों से बातें हैं, घूमना फिरना ज्यादा नहीं, वो जिंदा रखिए, बिकॉज आपको बहुत लंबे टाइम तक चलना है। बाकी साथ में है। अब मैं पढ़ाता बोर नहीं हो रहा, तुम पढ़ते पढ़ते बोर कैसे हो गए सर? आपको तो पता नहीं, शायद मजा आ रहा होगा, हमें थोड़ा कम मजा आ रहा है। आप इसमें यार, वो मैंने नीट वालों को कुछ नहीं बोला है भाई, ले जाके दिखा देते उनको, देखो ये मास्टर जो है नीट के खिलाफ बहुत बोलते हैं। मैंने कहा नीट में एक प्रिविलेज है, प्रिविलेज बोल दिया सर, उनका तो एग्जाम मतलब आसान बोल रहे हो, आके देखो आप एक बार कभी कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है, 5-5, 4-4 सब्जेक्ट, ये वो क्या बोलूं फिर। नीट वालों के साथ ये मुश्किल है, अब ठीक है, नीट वालों के साथ ये मुश्किल है कि उनका एग्जाम एक ही बार में हो जाता है। हम भी चाहते हैं कि उनको थोड़ी कठिनाई की जगह थोड़ा सहूलियत मिले, जेई वाले बच्चों की तरह है। जेई वाले बच्चे कितने रिलैक्स है, 2-2 बार एग्जाम हो रहा है, फिर एडवांस का अलग हो रहा है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कौन मेन है कौन एडवांस है। मेंस वालों ने सिलेबस रिड्यूस कर दिया, एडवांस वालों ने कुछ बोला ही नहीं कि पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे। अब अंदर से खुशी भी हो रही है, रोना भी आ रहा है। सहूलियत वाली सिचुएशन में नीट वाले बच्चों को ला। अब ठीक है, आप परेशान हैं, आप अपने रिवीजन मोड में अब आ जाइए, क्योंकि अब यहां से रिवीजन मैटर करनी स्टार्ट करेगी। अगर आप रिवाइज नहीं कर रहे हैं तो अब आपको यह लगने लगेगा कि यार एग्जाम पास आ रहा है और मेरा रिवीजन पीछे रह गया है। अब आप लोगों को 4 या 5 दिन का